सभी साधकों को प्रणाम। मित्रों, आज मैं कुछ अंधकार को लेकर बात करूँगा। प्रायः हम जब भी ध्यान करते हैं या जब ईश्वर की कल्पना करते हैं तो उसकी हम प्रकाश के रूप में करते हैं। आत्मा की बात करते हैं तो भी हम प्रकाश के रूप में, एक बिंदु के रूप में, चमकती हुई रोशनी के रूप में। वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो हम प्रकाश के प्रति जो हमारा रुझान है और एक ऐसी परंपरा सी बन गई है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश प्रभु का स्वरूप है, ये केवल मात्र हमारे भय के कारण है। और वो भय है अंधकार। प्रकाश हम उसे कह सकते हैं जहाँ अंधकार न हो, और अंधकार वो है जहाँ प्रकाश न हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकाश है वो हमें अच्छा लगता है। उसके पीछे कारण मैंने कहा आपको, उसके पीछे कारण है भय का। भय, अंधकार से हमें भय लगता है, हम डरते हैं। इस समय में भी गहरे बादल हो रहे हैं, अंधकार सा छाया हुआ है। अंधकार का अपना अलग ही आनंद है। मित्रों, साधकों, हम ये कहें या हम ये कहते हैं कि जिस चीज़ का कोई सोर्स न हो, स्रोत न हो, कि कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ उसका अंत होगा, उसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी समाप्ति, एंड कौन सा है, ऐसी जो अवधारणा है वो ईश्वर की अवधारणा होती है। ईश्वर का न तो जन्म है, न प्रारंभ है और न अंत है। इसी प्रकार से जो अंधकार है उसका भी कोई सोर्स नहीं है। अंधकार कहाँ से आता है, कहाँ से पैदा होता है, कहाँ जाता है, कहाँ उसका एंड है, कुछ भी मालूम नहीं। अंधकार असीम है, उसकी सीमाएं असीम है। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि प्रभु की सीमाएं असीम है, अंधकार की सीमाएं भी असीम है। अतः मैं बहुत सी बार ये चाहता हूँ कि अंधकार ही अपने आप में एक ईश्वर का रूप है। क्योंकि जो विशेषता प्रभु की है, न प्रारंभ है न अंत है, वही चीज़ अंधकार को लेकर के। लेकिन हमें प्रकाश की अवधारणा ही हमारे जीवन में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हमें अंधकार से हमको डर लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रकाश में तनाव होता है। आप सूर्य की किरणों के सामने या धूप में ज़्यादा देर बैठते हैं तो आपको अटपटा सा लगता है। लाइट बहुत तेज़ हो तो आपको लगता है कि इसको बहुत तेज़ लाइट रोशनी है। अंधकार विश्राम, अंधकार विश्राम की अवस्था में।
रात को जब आप सोते हैं अपनी लाइट बुझा देते हैं, अंधकार कर देते हैं। जब भी दिन में भी सोते हैं, अक्सर प्रायः सभी के साथ में है, अफवाह को छोड़ दीजिए, अंधकार। आप खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, कर्टन लगा देते हैं कि रोशनी ना आए। वो क्यों? क्योंकि अंधकार विश्राम देता है, विश्राम में सहायता करता है। प्रकाश आता है, जाता है। उदाहरण के तौर पर सुबह जब सूर्य निकलता है, उगता है, प्रकाश की किरणें बढ़ती और शाम को अस्त हो जाता है। अंधकार न तो पूरब से है, न पश्चिम से है, न तो उदय है, न अस्त है। अंधकार सर्वथा हमेशा है और रहेगा। अंधकार एक प्रकार से गर्भ जैसा है। हम जो 9 महीने माँ के पेट में रहे, वो घोर अंधकार में रहे। हम जो रहे वो घोर अंधकार में रहे। उस समय हमको भय नहीं लगा। लेकिन ये तो जैसे ही हम पैदा होते हैं उसके बाद में ये सब चीज़ें हम अपने वातावरण से, परंपराओं से, घर में जो प्रचलित चीज़ें हैं उन सब से हम लेते हैं और अंधकार से भय लगने लगता है। मैं अंधकार से भय समाप्त करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने तक इतने आनंद पूर्वक जब उसमें अपन विचरण करते थे अंधकार में, जबकि आज प्रकाश में नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ अनुभव अंधकार का भी होना चाहिए। हो सकता है इससे हमें शांति मिले, क्योंकि शांति आपको अंधकार में मिले। माँ के पेट में भी आप थे। इसी प्रकार से हर चीज़ की उत्पत्ति अंधकार से होती है। जो भी बीज हम जमीन में डालते हैं, जो भी चीज़ें पैदा होती, वृक्ष होता है, सब जमीन के अंदर अंधकार। सब चीज़ों का जो उत्पादन होता है, सब चीज़ें जो बनती है, वो अधिकतर सभी अंधकार से बनती है। प्रकाश की सीमा होती है, अंधकार की सीमा नहीं होती, अनंत है प्रकाश। अंधकार की कोई सीमा नहीं। जैसे प्रभु की कोई सीमा नहीं है, अंधकार की कोई सीमा नहीं है। अतः हमें अंधेरे में रहने का भी अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप कुछ दिन ये प्रयोग करें अंधेरे में रहने का, और आप स्वयं अनुभव करें कि अंधेरे का क्या आनंद हो सकता है या नहीं हो सकता। एक छोटा सा प्रयोग आप चाहो आप वैसे ही कर सकते हो। आप कमरा बंद कर लीजिए, चारों तरफ से उसको बिल्कुल रोशनी न हो इस प्रकार का कर लीजिए। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, जहाँ कोई चीज़ आपको दिखाई न दे। या ऐसे स्थान पर अमावस्या की काली रात हो, चारों तरफ घनघोर काली घटाएं हो, आप उसमें आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद रखें, अंधेरे को महसूस करें, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलें और अंधेरे को देखें। आप कहेंगे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अंधेरे को देखें, उसके प्रति मित्रता करें, उसके प्रति प्रेम प्रकट करें। अंधेरे के प्रति उस अंधेरे को आप देखते जाएं और आपको थोड़ी देर में ऐसा महसूस होगा कि अंधेरा मेरी आँखों में प्रवेश कर रहा है। अंधेरा मेरी आँखों में प्रवेश कर रहा है। मैं अंधेरे में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं अंधेरे में प्रवेश कर रहा हूँ। अंधेरा और मैं एक हो गए हैं।
चिर शांति, बहुत विचारहीन हो गया हूँ, किसी प्रकार की हलचल नहीं, केवल मात्र चेतना रही, आती जाती श्वास रही, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। शरीर मूर्तिवानवत हो गया, कुछ भी नहीं। अंधेरा मेरे में प्रवेश कर गया, मैं अंधेरे में प्रवेश कर गया, मैं अंधेरे में प्रवेश कर गया। अंधेरा 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 घोर अंधेरा। इस आनंद का, इस अनुभूति, इस अनुभव का आप लाभ उठाइए और देखिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, हर व्यक्ति के अलग अलग शरीर होता है, अलग अलग रेस्पॉन्सेज होते हैं मन के अनुसार, लेकिन अवश्य ही अंधेरे में रहने से एक इस प्रकार का शांत वातावरण, कोई चीज़ नहीं। आप भी अंधकार में मिल गए, अंधकार आप में मिल गया, है ना। इसी प्रकार से जब कभी आप हर समय ये स्मरण करते रहे कि मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ, मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ, मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ। बहुत सी बार हमेशा हम ध्यान कराते हैं, बहुत से साधकों का ये जिज्ञासा होती है कि जब हम आँख बंद करते हैं तो अंदर हमें काला दिखाई देता है। बहुत से कहते हैं मुझे नीला दिखा, बहुत से कहते हैं मुझे रोशनी दिखी, बहुत से कहते हैं हमें तो काला ही काला दिखाई दिया। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर पूर्ण रूप से अंधकार है, वही अंधकार बाहर आता है। अतः डरने की आवश्यकता नहीं। अगर काला दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं। अगर हम अंधेरे का प्रयोग जागरूकता में होकर के करें, खुली आंखों से आप अंधेरा आप देखें, आप और अंधेरा एक हो जाएंगे। और ये हमेशा स्मरण करते रहे कि मैं अंधेरे से भरा हुआ हूँ, अंधेरे से भरा हुआ हूँ, अंधेरे से भरा हुआ हूँ, अंधेरे से भरा हुआ हूँ। कोई आपके प्रति कोई क्रिया भी करे, कोई गुस्सा भी करे, क्रोध भी करे, आप मन में लाइए मैं अंधेरे से भरा हुआ हूँ, मैं अंधेरे से भरा हुआ हूँ। कोई इच्छाएं आपकी बहुत तीव्र हो गई हो, आप मन में लाइए मैं अंधेरे से भरा हूँ, मैं स्मरण करिए इसका, मैं अंधेरे से भरा हुआ हूँ, मैं अंधेरे से भरा हूँ। ये कुछ बातें मैंने आपको अंधेरे के बारे में आपको बताई, क्योंकि अब तक हम सारी प्रकाश की ही बात करते रहे, लेकिन एक थोड़ा आइडिया इसका भी आपको होना चाहिए कि अंधेरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरी और विधियाँ। धन्यवाद।